हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करवाने वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। संधारित्र का जो भी ALP CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। संधारित्र के न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। RRB गोरखपुर असिस्टेंट लोको पायलट 2001, फिर RRB गोरखपुर LP 2004, 14/4/2002, ये सब सारी चीज़ें पूरे हम संधारित्र के बारे में बात करना 2003, 2006, 2010। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। पहला क्वेश्चन जो है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसी 5 क्वेश्चन से आपके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथों में A और B के बीच समतुल्य धारिता क्या है। तो भैया मेरे समतुल्य धारिता पूछ रहा है। हमने बताया था आप VK स्टडी 2.0 चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं थ्योरी वाली क्लास। जब हम प्रतिरोध की बात करेंगे, किसका बात करेंगे, प्रतिरोध के टर्म में। तो प्रतिरोध के टर्म में जब हम श्रेणी क्रम में बात करेंगे तो ये होता है तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 करके ऐसे Rn तक होता है। ठीक है, अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें, फिर उसके बाद अगर हम समानांतर क्रम की बात करते हैं, किसमें, प्रतिरोध के समानांतर क्रम की बात करते हैं, तो 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn तक होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर होता है। जस्ट इसका अपोजिट करने की बात यह है कि अगर हम कैपेसिटर की बात करें, किसकी, कैपेसिटर की बात करें, अगर संधारित्र बोल दिया तो संधारित्र में जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है। कैसे? अगर हम श्रेणी में बात करें, संधारित्र के श्रेणी क्रम में बात करें, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। ठीक है, प्लस डॉट 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 अपन Cn तक होता है। अगर हम समानांतर क्रम की बात करें तो समानांतर क्रम में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। जैसे समांतर क्रम में ये 1/R1 है तो यहाँ पर हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर हुई बात, नहीं हो रही है? तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हम इसको बेसिक तरीके से प्लेलिस्ट में अपना VK स्टडी 2.0 पे चैनल पर पढ़ा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, समझ बात आई। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये A और B एक सिरा है। यहाँ पे C1, यहाँ पे C और C, ये कैपेसिटर क्या है, जुड़े हुए हैं। क्या है? ये जुड़े हुए हैं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? तो दोस्त मेरे, ये दोनों जो जुड़े हुए हैं, ये किस में जुड़े हुए हैं? ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों की अगर बात करें तो किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? कैपेसिटर का जो फार्मूला होता है श्रेणी क्रम में होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C की वैल्यू 1/C है, 1/C की वैल्यू 1/C है। ठीक है, तो 1/C बराबर C हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। नहीं समझे? अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? अब C बराबर हो जाएगा तो C बाई क्या हो जाएगा? C/2 हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब इन दोनों को जोड़ करके ये जो दोनों को हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया? C/2 आ गया। तो ये C/2 और ये C/2 दोनों किस में अब होंगे? ये समानांतर क्रम में होंगे। ये दोनों किस में होंगे? अब यहाँ आप किस में होंगे? समानांतर क्रम में। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? किस में होंगे? समानांतर क्रम में। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ आपसे। भले 5 ही क्वेश्चन कराता हूँ, 4 ही क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप बात को समझिए। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाए? C बराबर C1 प्लस C2 होता है। तो C बराबर C1 की वैल्यू C/2, C2 की वैल्यू भी C/2, तो C/2 प्लस C/2 हो जाएगा। तो C बराबर हो जाएगा 2C/2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, C बराबर C, यानी कैपेसिटर जो धारिता होगी C होगी। यानी ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर, यानी C आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं है? तो पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको? पहला क्वेश्चन समझ में आया दोस्त मेरे? आ गई होगी पहला क्वेश्चन समझ में आपको? ठीक है, पहले क्वेश्चन जब समझ में आ गया, दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन जो कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संधारित्र है। 5 संधारित्र हैं। कितने संधारित्र हैं? 5 संधारित्र हैं, जिसमें से प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैरेड है और 100 वोल्ट के दिष्ट धारा के विभवांतर से चित्र के अनुसार संबंधित कर दिए गए हैं। A और B के बीच समतुल्य धारिता निकालिए। RRB गोरखपुर ALP 14/4/2002 में पूछा हुआ है। अब मैं बात करूं,
हम आपको अपने थ्योरी वाले क्लास पढ़ाए हैं कि एक होता है व्हीट स्टोन सेतु। तो जब भी ऐसे डायग्राम बने व्हीट स्टोन सेतु, तो यह एक क्या है, यह एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु, 10 माइक्रोफैरेड इधर, 10 माइक्रोफैरेड इधर, 10 माइक्रोफैरेड इधर, 10 माइक्रोफैरेड इधर और 10 माइक्रोफैरेड इधर। तो इसका बीच का वो कुछ भी है नहीं। यह क्या है, तो लिखिएगा कि यह कैसे है, यह एक संतुलित, भैया मेरे यह कैसा है, यह एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, व्हीट स्टोन सेतु है। ठीक है, इसका मतलब जो VC है यहाँ पे, जो VC पॉइंट है यानी C पॉइंट कोई भी मान लो, ये इसका मतलब A हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये D हो गया। तो VC जो पॉइंट होगा इसमें जो वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा है ना, VC और VD, जो CD है इसमें जो CD होगी, इसमें क्या होगा, इसके बीच संधारित्र कार्य नहीं करेगा, संधारित्र कार्य नहीं करेगा, क्योंकि व्हीट स्टोन सेतु का पंख, तो इनमें तो संधारित्र का होएगा, तो इसका तो मतलब ही खत्म हो गया। क्या हो गया, इसका तो मतलब ही खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच A और C B, यानी ये दोनों को अगर हम करेंगे तो ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। कैसे, जब इसको तार को एक्सटेंड करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये वाला आपका ऐसे आ जाएगा, फिर इसके बाद ऐसे आ जाएगा, तो ये 10, ये 10। तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे भैया मेरे, अगर हम निकाले हैं इन दोनों के लिए 10 माइक्रोफैरेड और 10 माइक्रोफैरेड के लिए, तो 1/C बराबर 1/10 प्लस 1/10, तो 1/C बराबर हो जाएगा 10/2/10, तो C बराबर हो जाएगा 10/2 यानी 2×5 यानी 5 आ जाएगा। यानी जब हम इसको सॉल्व करें, यहाँ हम डायग्राम एक बना लेते हैं, जब हम इसको दोनों को सॉल्व किए तो ये 5 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे AD और AC के, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, किसको, ADM DB को जो हम सॉल्व करेंगे, तो 1/10 प्लस 1/10, तो कितना हो जाएगा 2/10। तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे दोस्त मेरे, तो ये भी कितना आ जाएगा 10/2, यानी ये भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 5 आ गया। तो भैया मेरे अब ये भी कितना आ गया, 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, 5 माइक्रोफैरेड, ये भी 5 माइक्रोफैरेड। अब श्रेणी क्रम में, अब समांतर में हो गया। अब जब समांतर में हो गया तो समानांतर के लिए हमने क्या फार्मूला, समानांतर श्रेणी में हमने फार्मूला क्या बताया था, समानांतर श्रेणी में फार्मूला बताया था कि C बराबर C1 प्लस C2 होता है बस। तो C बराबर हो जाएगा 5 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों को जोड़ लेंगे 10 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, तो C बराबर कितना आ जाएगा 10 माइक्रोफैरेड, यानी D वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर, D ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, दूसरे क्वेश्चन क्लियर हुआ, दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चंस की ओर। कौन से क्वेश्चंस की ओर, तीसरे क्वेश्चंस की ओर आते हैं। कह रहा है कि यदि 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड मान के 3 संधारित्र C1 C2 एवं C3 एक श्रृंखला में हो और उन्हें 230 वोल्ट के एक विभव वोल्टेज से जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश कितना होगा। इसकी बात करें तो कैसे जोड़ते हैं, एक श्रृंखला में जोड़ते हैं, एक सीरीज में जोड़ते हैं। तो भैया मेरे हमने बताया था कि जब सीरीज की बात करेगा तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा, यानी 1/1 माइक्रोफैरेड, 1/2 माइक्रोफैरेड, 1/4 माइक्रोफैरेड। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम होगा 4, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 2 दूना 4, 2 यहाँ पे, फिर 4 एकम 4, 4 का मल्टीपल 1 में ये हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 2 6 1 7, यानी 7 बटा कितना आ जाएगा दोस्त मेरे, 7/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 1/C बराबर 7/4 माइक्रोफैरेड। अगर C बराबर लेंगे तो 4/7 माइक्रोफैरेड। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है। अब 4/7 जो माइक्रोफैरेड है, ये जो है माइक्रोफैरेड जो है 4/7 ये माइक्रो है, माइक्रोफैरेड। अब हमको किस में, कूलाम में हमको लाना है, किसमें लाना है, कूलाम में। और V की वैल्यू कितना दिया है, 230 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ना V की वैल्यू 230 वोल्ट। ठीक है, C की भी वैल्यू दे दिया है। तो एक फार्मूला होता है Q बराबर C इंटू V, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Q बराबर C इंटू V या C बराबर Q बाई V।
इसको C बराबर क्यू बाई वी भी लिख सकते हो, ये भी फार्मूला नोट करिएगा, C बराबर क्यू बाई वी या Q बराबर C इंटू वी। क्लियर है? तो C बराबर क्यू बाई वी यानी C क्यू का मान कुलाम पूछ रहा है तो कुलाम का मान निकालना है। C की वैल्यू कितनी है भैया मेरे 4/7 माइक्रो फैरड को फैरड में चेंज कर लेंगे 10⁻⁻6 इंटू सी की वी की वैल्यू कितनी है 230। कितना है भैया मेरे 230, कितना है आपके 230। क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब हम मल्टीपल कर लेंगे, अब हम मल्टीपल कर लेंगे इसका मल्टीपल। तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, कैरी 1, 4 दूना 8 और 8 × 1 = 9 है ना, 8 × 1 = 9, फिर 0/7 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 1 = 7 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21, फिर 21। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए। 92 में अगर मैं 7 से डिविजिबल करूँ 7 से, तो 7 × 1 = 7, ये 3 आ गया, 2 आ गया, 7 × 3 = 21, ठीक है, 1 आ गया, फिर पॉइंट 7 × 1 = 7 आ गया, यानी 13.1 इंटू 10⁻⁻6, 13.1 यानी 13.1 यहाँ होगा ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया ही होगा, समझ में आपको आया ही होगा, नहीं आया वीडियो को फिर से देखिएगा। क्लियर है ना? क्वेश्चंस तो क्लियर हो ही रहा होगा, इतना भी हो नहीं है। ठीक है, ये ALP 2003 में आया हुआ है, गोरखपुर में आया हुआ था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए कि एक 2 माइक्रोफेडर संधारित्र के पार विभव का मान जो है 10 वोल्ट है, उसमें संचरित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। LP गोरखपुर 2006 में आया हुआ है। अब अगर हम संचरित ऊर्जा की बात करें, किसकी बात करें? संचरित ऊर्जा के मान की बात करें भैया मेरे, संचरित ऊर्जा की अगर मान की बात करते हैं, कैपिटल E की बात करते हैं, कैपिटल E बराबर होता है हाफ CV²। क्या होता है? हाफ CV²। तो हाफ का हाफ हो जाएगा, संधारित्र का मान 2 ही हो गया, और V का मान हो गया 10 का स्क्वायर यानी 100। तो ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 100 है ना, इंटू 100, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आ जाएगा 100 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो LP गोरखपुर में 2006 में आया हुआ है। ये 4 वाला क्वेश्चन सिंपल है, ये इसको फार्मूले को आप याद रखिएगा। कैपिटल E बराबर हाफ CV² होता है। क्या कितना होता है? हाफ CV² होता है। क्लियर हो रही है कि बात नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें 5वें नंबर क्वेश्चंस की, ये और इम्पोर्टेंट है। इसमें ALP जम्मू में आया है, 2010 में आया है। ALP जम्मू 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसको हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बिलगित गोला वायु में रखा हुआ है, जिसकी धारिता का मान क्या होगा? अब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो अर्थ की जो धारिता होगी, पहली बात देखिए, अर्थ की धारिता C बराबर होता है 4πε0, ठीक है, ε0 r। ये याद रखिएगा, अर्थ की जो धारिता होती है C बराबर 4πε0 r होता है, ε0 r होता है। ठीक है, अब 4πε0 इसकी जो वैल्यू होगी वो होगा 1/9 इंटू 10⁹ होता है, 9 इंटू 10⁹ होता है 1/। में। ठीक है, r की वैल्यू आपका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10⁻⁻2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में तो 1/100 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻2 आ जाएगा, तो 10⁻⁻2 ये हो गया। ये किस में आ गया? ये मीटर में आ गया। ये क्या है? त्रिज्या है। अब इस वाले फार्मूले में रख दो, इस वाले फार्मूला रख दो, किसमें? C बराबर 4πε0 r में रख दो, इस वाले फार्मूले में रख दो। तो C बराबर इसका मान 9 इंटू 10⁹ है कि नहीं, इंटू 10, इसका मान तो 9 इंटू 10⁹ है। r की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻2 है। तो भैया मेरे C बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 10 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा स्पेस कम है, तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बताइए, नहीं ये थोड़ा सॉरी
एक मिनट यार, देखो थोड़ा सा यही है ना, स्पेस नहीं है। देखो यहाँ मैं बात करूँ, अगर इसको सॉरी यहाँ सी अगर हम बात करें, यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ। देखो सी बराबर 4 पाई अपसाइलन 0 आर, अपसाइलन 0 आर। तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो सी बराबर इसकी वैल्यू है 1/9 इंटू 10⁻9, सॉरी, और इसका आर की वैल्यू कितनी है 10⁻2 है ना, 10⁻2। ठीक है, जब इसको डिविजिबल कीजिएगा 1/9 को, तो 1/9 को जब डिविजिबल कीजिएगा तो ये आएगा आपका कितना, इसको पहले इसको एक जो आपका है, एक मिनट ऐसे सॉल्व कर लीजिए। अगर 1/9 है तो 9 में 9 से 1 में भाग 0.1, तो 0 एक बार में, तो 9 1 फिर 0 फिर 9 1 बार में, यानी 0.11 कितना आ जाएगा, 0.11। अब इसके बाद ये जो 10⁻9 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 10 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, 10⁻11 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻11 हो जाएगा। अब देखो, अब इसको अगर हम 1.1 के फॉर्म में लिखें इंटू 10 के पावर, तो इंटू 10⁻12 हो जाएगा, क्योंकि फिर से 10 से डिविजल करेंगे, फिर से 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे, नहीं सॉरी, तो आप यहाँ पे भी 0.11 इंटू 10⁻11 कर सकते हो। इसको पिको फैरेड में अगर करोगे, पिको फैरेड में, तो पिको फैरेड में करोगे तो 1.11 पिको फैरेड, इसको लिख सकते हैं 1.1 इंटू पिको फैरेड, तो 1.1 पिको फैरेड इज द राइट आंसर। यहाँ कैलकुलेटर 0.11 इंटू 10⁻11, अगर पिको फैरेड में करेंगे तो 1.1 इंटू पिको फैरेड। ठीक है, तो ये रहा, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा धैर्यपूर्वक करना चाहिए क्वेश्चंस को, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। तो एक बार वीडियो को फिर इसको वॉच करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को आप देख रहे हैं कि चैनल पर प्यार ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम।